राज्यपाल महोदया जी को पहुंच जाएगा। उसमें कुछ खास मांगे हैं, जैसे कि दुधारू पशुओं का कटान तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, दूध का दाम जो चरम सीमा पर पहुंच रहा है, उसका कारण है स्लॉटर हाउस में गोश्त कटना, विदेश जाना, और जो दुधारू पशु हैं वो कटते हैं, इसलिए दूध महंगा हो रहा है। हम सरकार के सहयोग में, जनता हमेशा रहती है। सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, पूरा देश, पूरा प्रदेश अपने घरों में कैद हो गया। मैं फिरासत हुसैन गामा, प्रदेश अध्यक्ष घोसी महासभा उत्तर प्रदेश। मैं सबसे पहले घोसी महासभा के जिला अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। आज प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में हमारे मीडिया के साथी जो हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए यहां आए हैं, उनका भी हम अपने समाज और सर्व समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये घोसी महासभा की जो बैठक है आज, इसमें घोसी समाज के साथ साथ हमने अन्य समाज का भी विषय रखा है, मुद्दा रखा है, क्योंकि एक सामाजिक संगठन है घोसी महासभा। इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की जो जटिल समस्या हैं वो एक ज्ञापन के माध्यम से, जो कि राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन सौंपना था हमें, लेकिन आज राज्यपाल महोदया जी बाहर हैं सुल्तानपुर। इस कारण राज्यपाल महोदया जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे अधिकारी जो सीओ साहब ज्ञापन हमारा लेके गए हैं, वो राज्यपाल महोदया जी को पहुंच जाएगा। उसमें कुछ खास मांगे हैं, जैसे कि दुधारू पशुओं का कटान तेज़ी से बढ़ रहा है। उससे एक तो दूध का उत्पादन में गिरावट आई है, और जो पशुओं का मीट बाहर विदेश को एक्सपोर्ट होता है। हमारी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश का मीट बाहर एक्सपोर्ट ना हो, उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहिए। सरकार चाहे जितना लाइसेंस दे स्लॉटर हाउस को, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ऐतराज़ है हमारे उत्तर प्रदेश का मीट विदेश में न जाए, क्योंकि विदेश में मीट जाने से जो दुधारू पशुओं का तेज़ी से कटान बढ़ा है, उससे दूध उत्पादन में गिरावट आई है। और जो ख़ास तौर से हमारे समाज का ये पुश्तैनी व्यवसाय है, गाय भैंस पालकर, उसमें भी एक संकट पैदा हो सकता है। हमारी मांग ये भी है कि हमारा जो घोसी समाज दूध का व्यवसाय करता है, पहलवानी करता है, लेकिन अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर अच्छे पदों पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिना सरकार के ये संभव नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि विशेषकर घोसी समाज के लोगों के बच्चों को अति पिछड़े का लाभ देकर, चाहे वो आईएएस की, पीसीएस की या आईपीएस की कोचिंग हो, निःशुल्क कराई जाए। घोसी समाज पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का ध्यान रखते हुए ये मांग करता है कि सरसों का तेल जो 200 रुपये को पहुंच गया, पार कर गया, रसोई गैस महंगा है, ये एक आम जनता की समस्या है। जनता पूरी तरीके से दुखी है। हम चाहते हैं कि गैस का दाम और सरसों के तेल का दाम आधा होना चाहिए। देखिए, दूध का दाम जो चरम सीमा पर पहुंच रहा है, उसका कारण है स्लॉटर हाउस में गोश्त कटना, विदेश जाना, और जो दुधारू पशु हैं वो कटते हैं, इसलिए दूध महंगा हो रहा है। ये सरकार से आप हमारी बात पहुंचाइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैडम। आप योगी जी से ये कहिए कि दूध का दाम आसमान को छू रहा है, और उसका कारण है कि दुधारू पशु स्लॉटर हाउस में आपके कट रहे हैं और विदेशों को सप्लाई हो रहे हैं। घोसी महासभा ने आज ये मांग करी है। दुधारू पशु कट रहे हैं, इसीलिए दूध का दाम बढ़ा है और दूध का उत्पादन घटा है। हम चाहते हैं कि दुधारू पशु नहीं कटें, और वो तब नहीं कटेंगे जब एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा।
स्लॉटर हाउस वालों से कहें सरकार कि आप स्लॉटर हाउस में अपना नियम अनुसार जो भी पशु कटता है काटिए, लेकिन उत्तर प्रदेश से हम आपका मीट बाहर नहीं जान देंगे। या हमारे डीजीपी साहब को सरकार निर्देश दे और डीजीपी साहब ये कहें कि उत्तर प्रदेश की सीमा से अगर कोई भी गोश्त बाहर लेके जाएगा तो उस पर रासुका लगेगी। देखिए, दुधारू पशु बेचने का कारण ये भी हो सकता है कि स्लॉटर हाउस वाले महंगा खरीद रहे हैं। तो क्यों बेचे आप सरकार, ये सरकार का काम है, ये सरकार, ये सर आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन सरकार इस पे अंकुश लगाए। हम सरकार से मांग करते हैं। सरकार को देंगे ही नहीं तो अंकुश तो अपने आप लगाएंगे। सरकार कोई अपने कोटे में तो लेती नहीं है। सरकार तो अगर दुधारू पशु नहीं, अगर सरकार हमसे खून मांगे तो हम खून भी दे देंगे। सरकार दुधारू पशु मांगती है ना हमसे, सरकार हमसे दुधारू पशु मांगती है काटने के लिए, देते हैं। सरकार हमसे खून मांगे, खून देंगे, लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जनता का अहित क्यों कर रही है। सरकार प्रतिबंध लगाए कि गोश्त यूपी से बाहर न जाए। तो यूपी में भी अगर रहेगा तो भी मीट के विरोध में तो नहीं है ना। अगर यूपी में, हाँ, जब यहाँ रहेगा तो मीट को ऐसी चीज़ तो है नहीं जो फ्रिज में रख करके 8 दिन बाद उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जितना ज़रूरत है उतना ही कटेगा, फिर उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। प्रश्न ये है यहाँ पर कि जो पशु आप लोग पालन कर रहे हैं उनको आप लोग कुछ अमाउंट लेकर बेच रहे हैं। आखिर जब जनता इस चीज़ को बेचना बंद कर देगी, सरकार पे दोष लगाना भी काफ़ी नहीं होता है। जो हमारे अंदर दोष हैं उनको भी दूर करना चाहिए। देखिए, हम सरकार की प्रजा हैं, हम सरकार के सहयोग में जनता हमेशा रहती है। सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, पूरा देश, पूरा प्रदेश अपने घरों में कैद हो गया। ये सरकार की व्यवस्था थी कि सरकार ये कहती कि लॉकडाउन लगाने वाले हैं, आपको ट्रेन, बस, सारी सुविधाएं फ्री दी जा रही हैं, आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें जनता का क्या दोष था? जो 2800 किलोमीटर तक जनता पैदल चल रही थी, पैर में छाले पड़ गए। हमारी माताएं बहनें बहुत सारी ऐसी थीं जो कि पेट से थीं, जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया चलते हुए। क्या ये जनता का दोष है? सरकार का दोष है। और अगर जनता सरकार का सहयोग नहीं करती तो लॉकडाउन सफल नहीं होता। सरकार ने कहा हमें नोटबंदी करनी है। जो हमारी माताएं और बहनें कुछ पैसे अपने रसोई से बचाकर इकट्ठा कर लेती हैं कि हमारे पति के बच्चे के काम आएंगे, उस दिन 8 नवंबर को जब किसी के परिवार में ये कहा होगा कि हमें कुछ रुपयों की ज़रूरत है, तो उस माँ, बेटी, बहन ने कहा होगा हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। और जब देश के प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं कि 500 का नोट बंद हो जाएगा, तो वही माताएं बहनें हमारी 20,000, 10,000, 5,000 गोलक फोड़ के कहती हैं कि ये कुछ रुपए 500 के हमारे पास हैं, इन्हें बदलवा दीजिए। ऐसा झगड़ा करा दिया परिवारों में सरकार ने। हम उस उत्तर प्रदेश और उस देश में रहते हैं। विडंबना इस बात की है कि हमारे मीडिया के साथी ये कह रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। स्लॉटर हाउस खुला, महंगा पशु खरीदेंगे, दुधारू पशु भी कटेंगे, सरकार अंकुश लगाए, स्लॉटर हाउस तो रहेगा, नियम अनुसार मीट कटेगा, लेकिन विदेश एक्सपोर्ट नहीं है। लेकिन सरकार के लोग ही सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस चलाते हैं, आम जनता नहीं चलाती। आपके कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो बाहर एक्सपोर्ट होता है वो रोका जाए, जो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए। बिल्कुल, जब एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा तो गोश्त कम कटेगा। आप किसी से ये कह दो कि आपको झूठ नहीं बोलना है, ये मत कहो चोरी मत करो, सिर्फ ये कह दो झूठ नहीं बोलना है। अगर झूठ बोलते पकड़े गए तो आपको फांसी की सजा होगी, तो वो चोरी नहीं करेगा। चोरी रोकने का कारण सिर्फ यह है कि झूठ बोलना रोको। हम मुद्दों की बात नहीं करते। यदि अगर ये भ्रूण हत्या हमें रोकनी है तो हमें महिलाओं का सम्मान करना है, हमें बेटियों को प्रोत्साहन करना है, बेटियों को बेटे के समान देखना है, भ्रूण हत्या रुक जाएगी।
अब भ्रूण हत्या रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार करोड़ों रुपया खर्च करे, नहीं रुकेगा। हाँ, बहन बेटियों का सम्मान करो, भ्रूण हत्या रुक जाए।